हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं मंथली टेरो कार्ड्स रीडिंग, मंथली टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, और ये प्रिडिक्शन होने वाली है अगस्त के लिए। अगस्त 2025 आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपकी सेहत, ओवरऑल एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल रीडिंग करके देने वाली हूँ। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप अपने बारे में पर्सनली कुछ भी जानना चाहो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एंजल्स कार्ड से, और मैं आपको बताऊँगी कि अगस्त मंथ के लिए एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो एक कार्ड निकल के आया है, सेंसिटिविटी। यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनर्जाइज एंड इमोशंस राइट नाउ। ऑनर योरसेल्फ एंड योर फीलिंग्स। देखो, ये टाइम ऐसा है ना कि आपकी नेचर, ठीक है, आपका मूड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सा रहेगा। मतलब छोटी सी छोटी कोई बात है जो जिसके ऊपर आप रिएक्ट कर दोगे, ठीक है, रिएक्शंस दे दोगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसी टाइम बोलोगे ऐसा नहीं, ऐसा है, ये है, वो है। मतलब होता है ना कि ऑन द स्पॉट कुछ भी बोल देना, आप उस एनर्जी के ऊपर एकदम से रिएक्शंस दे दोगे। तो कोशिश करो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की, ठीक है। और अपना जो है ना, आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहसास भी करना है। अगर कोई इन्वायरमेंट ऐसा है, कोई माहौल ऐसा है जहाँ पर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, तो वहाँ से आपने उठ के चले जाना है, ठीक है। चाहे फिर वहाँ पर कितने ही लोग ऐसे क्यों नहीं बैठे जो आपको बहुत पसंद है, अगर वहाँ पर आपका मूड नेगेटिव हो रहा है, आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, आपका ऑरा या आपकी वाइब आपको ये कह रही है भाई यहाँ का माहौल सही नहीं है, तो वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से उठ जाओ, ठीक है, वहाँ से हट जाओ। ये इम्पोर्टेंट है। और यही जो है ना, यहाँ पर मैसेज हमारे पास है एंजल्स का। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आपके लिए लव मैसेज क्या है, ठीक है। वैसे मैं आपको लव रीडिंग डिटेल में करके दूंगी, इसी चैनल पे अपलोड होगी अगस्त मंथ के लिए, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, यहाँ पर हम देखने वाले हैं लव गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ रिलेशनशिप। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशंस टू अनफोल्ड नेचुरली। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जिसको आप अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं वो पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूडिक है, ईगोइस्टिक है, ठीक है, जिसके अंदर ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है, जो अपने एटीट्यूड के चक्कर में बहुत बार चीज़ें ख़राब कर चुका है। या तो आप उससे कमिटमेंट मांग रहे हो रिलेशनशिप में, या शादी की बात क्लियर करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि वो किसी और से बात ना करे, ठीक है, वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंगली चले, आपका रिलेशनशिप आपकी मर्जी के मुताबिक चले, चीज़ें वैसी नहीं हो रही, और वो चीज़ें ना आपको इरिटेट कर रही हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। तो यहाँ पर मैसेज यही आया है कि जो भी सिचुएशन है ना, उसको नेचुरली आगे जाने दो। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्स जो करेगा वो आपके हक में बहुत बेहतर होगा। ओवर थिंकिंग मत करो, अपने माइंड से फियर्स को निकाल दो। जो भी होगा लव लाइफ वाली साइड पे बहुत बेहतर होगा। और देखो, अगर आप सोचते हो ना कि किसी पर्सन को मैं अपने मुताबिक चला लूंगा, मैं इसे किसी और का नहीं होने दूंगा, अगर किसी ने जाना है, जितना मर्जी उसको बांध के रख लो, वो चला जाता है। जिसने नहीं जाना, आप उसको आज़ादी भी देख लोगे ना, वो नहीं जाएगा। लॉयल्टी मैटर करती है, ठीक है। और पता भी इसी से चलेगा, जब आप उसको फ्रीडम दोगे ना, आपको पता चलेगा वो पर्सन आपके साथ कितना लॉयल है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर टैरो कार्ड से क्या डिटेल है। अच्छा, एक कार्ड निकल के गिरा है हमारे पास, ये है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेरी नाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो अपने आप निकल के आया है, यानी कि टर्निंग पॉइंट आ चुका है। किस्मत का पहिया चलने वाला है, किस्मत बदलने वाली है। ये कर्मा की एनर्जी भी है कि अगर किसी ने बहुत अच्छा करा है, अब उसको उसका रिजल्ट मिलेगा।
अगर किसी से गलत हो गया था तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती हैं लाइफ को। पर ये टाइम ऐसा होगा ना जब आपको बहुत बड़ी खुशी की खबर भी मिल सकती है, मतलब बहुत आपको बड़ी खुशी मिलेगी या साथ में सबक भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, व्हील की एनर्जी है, ये किस्मत है। अब देखो कि आपकी किस्मत में क्या है। वैसे ये टाइम ऐसा है, अगर आप लॉटरी वाली साइड पे वो कहते हैं प्राइस बॉन्ड वाली साइड पे, ठीक है, या वो कहते हैं ना लकी कमेटियां भी कुछ लोग डालते हैं, तो लोग कहते हैं इसकी कैसे कमेटी निकली एकदम, इसका प्राइस बॉन्ड कैसे निकल आया, ये लक होता है। और टाइम आपका भी ऐसा ही है कि जब आप सोने मतलब मट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना बन सकता है। ठीक है, अगर आपके काम अच्छे हैं, आपके अमाल अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, देखो भाई ये कैसी चीजें आपके हक में बेहतर हो रही हैं। वैसे बहुत बड़ा टर्न आ रहा है और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ देगी ना, इसका यूज कर लिया तो सब बदल जाएगा, इसे इग्नोर कर दिया तो पछताते रहोगे पूरी जिंदगी। सोच समझ के करना जो भी करे और आंखें खुली रखना। कभी कभार आपके सामने चीजें पड़ी होती हैं और आप देख नहीं रहे होते। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन भी होती है लाइफ में। बाकी के कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ डिटेल। 10 ऑफ पेंटिकल। अच्छा ये देखो, यहाँ पर व्हील की एनर्जी के बाद ही आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल। बहुत सारा पैसा। थोड़ा सा ये ट्रैफिक के शोर को इग्नोर कीजिएगा, सुबह का टाइम है ना, मॉर्निंग का, तो वो इस टाइम ट्रक और बसेस वगैरह जा रही होती हैं। अच्छा यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत सारा पैसा किस्मत आपको देने वाली है, बहुत सारा पैसा। आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव पिलर की तरह खड़े हो सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। एक और बात यह है कि ओल्ड मनी को भी शो करती है एनर्जी, वो जो होता है ना बाप दादे की जायदाद मिल जाना, वो सिचुएशन भी बन सकती है। अचानक से पैसा मिल जाएगा बहुत सारा, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ऐसा भी होगा कुछ लोगों के साथ कि जितनी अमाउंट पड़ी हुई है ना, जितनी भी आपके पास, वो सारी की सारी एक जगह पर लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आपकी ज़ाया हो रही है, ऐसा है कि वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। पर हाँ ये है कि फिर बैकअप प्लान में कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ना इस टाइम में बन सकती है कि जितने पैसे हैं वो सारे के सारे किसी एक जगह लग सकते हैं, क्योंकि देखो ये डेथ का कार्ड आ गया, 13 नंबर की आना चाहिए। तो हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा ही होगा कि जो अमाउंट्स पड़ी हैं वो टोटली एक जगह पर लग जाएंगे आपकी जेब में। ये है कि फिर जो है ना आपको थोड़ा सा रखने ही पड़ेंगे पैसे, ये ना हो कि आपके लिए कोई मसला मसल पैदा हो। हाँ, कितनी खूबसूरत एनर्जी है कि फंसे हुए पैसे मिल रहे हैं। देखो जो अमाउंट आपकी किसी जगह पर फंसी हुई थी ना, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, एक मिसाल के तौर पे, आज तक आपको वहां से फायदा नहीं देखने को मिला, अब आपको फायदा मिलेगा। आपने किसी को उधार दिया हुआ था, वो पर्सन आपके पैसे नहीं दे रहा था, वो पैसा आपको मिलने वाला है। या फिर किसी जगह पर आपने कोई चीज परचेज करी या वापस करवाने गए, उसने आपके पैसे जो है ना रोक लिए, उसने बोला ये एक टाइम आएगा मैं आपको वापस करूंगा, अभी नहीं मैं कर सकता, तो वो पैसे मिल रहे हैं। मतलब कि जहां पर भी आपके पैसे फंसे हुए थे ना, वो पैसे आपको मिल जाएंगे इस मंथ में। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और कोई कैप्रिकॉन विर्गो टॉरस लेडी भी हो सकती है जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आसपास कोई लेडी है जो खुद का काम करती है, यानी कि वर्किंग वुमेन है, ठीक है, तो जॉब करें या वो बिजनेस करें, जो भी सिचुएशन है, उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, और वो भी काफी सारा, ये भी नहीं कि थोड़ा, काफी सारा सपोर्ट। अगर आप मैरिड हो तो अगर आप मेल पर्सन हो, मैरिड हो, तो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहना, क्योंकि उनकी वजह से आपको बहुत पैसा मिल सकता है। मॉम के साथ कनेक्शन अच्छा बनाओ, बहन के साथ कनेक्शन अच्छा बनाओ, ठीक है, चीज़ें बेहतर करो, उनका एहसास करो, उनका ख्याल रखो, देखो कैसा पैसा आता है आपके पास। और अगर फीमेल हो तो वैसे ही आपकी किस्मत जो है ना अभी के टाइम में चमकेगी। इस मंथ में वैसे कंफ्यूजन भी रहेगा, दो लोगों में, दो चीज़ों में, दो सिचुएशंस में। इस मंथ के बिल्कुल लास्ट के कुछ डेज है जब आपको चीज़ें बैलेंस करना पड़ेंगी, चाहे वो पैसे की सूरत हाल है, घर के मामलात हैं, आपका रिलेशनशिप साइड है, कुछ भी है। इमोशनली कुछ चीज़ें हैं जो कि हर्ट कर सकती हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप है। आपको ऐसा लगता है पैसे लोगों के बीच में जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं करते, अटेंशन नहीं देते, तो आपको वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो किसी और के साथ खुश हैं, या वो पर्सन। तो आपकी भी एनर्जी है कि मुझे यहाँ से अब निकलना है। पास्ट के कुछ हैं ऐसे चैप्टर्स जिन्हें कि इस मंथ में आप क्लोज भी कर दोगे।
पास्ट के बैगेजेस हैं, बर्डन्स हैं, जिन्हें ख़त्म कर रहे हो मुकम्मल तौर पे, इन्हें लाइफ से निकाल रहे हो। और ये बहुत मेजर डिसीजन है। इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, नई चीज़ों की लाइफ में आना और पुरानी चीज़ों का ख़त्म हो जाना, निकल जाना। ठीक है, या तो देखो आप खुद से कोई चैप्टर क्लोज कर रहे हो, कोई काम को ख़त्म कर रहे हो, किसी सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ ताल्लुक ख़त्म कर रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, जो भी है ये आपका खुद का डिसीजन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, ये आपके खुद की अपनी चॉइस, अपनी मर्जी है। इस मंथ में आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा, चीज़ें समझ आएंगी क्या सही है हक में क्या नहीं। पर थोड़ा सा ना ओवर एक्साइटमेंट में चीज़ें मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अपनी सेहत का भी आपको ख्याल करना पड़ेगा इस मंथ में, क्योंकि इमोशनली चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो फिर वो जो है ना थोड़ा सा मेंटली भी इफेक्ट कर सकती हैं। बाकी सारी एनर्जीज यहाँ पे बहुत खूबसूरत हैं, और लव रीडिंग मैं आपको अलग से डिटेल में करके दूंगी, तो मैंने आपको बता दिया। इसी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है मेरे लिए। ठीक है, अपना ख्याल भी रखना। ठीक है, दुआ में लाजमी रखना मुझे। ठीक है, बाय बाय।